हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, वो डेटा क्या होता है। ओके, एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर बच्चों विद इंट्रोडक्शन। ओके, इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव डील्ड विद वेरियस टाइप ऑफ डेटा। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में अलग अलग टाइप के डेटा को डील किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड यू हैव लर्न टू कलेक्ट डेटा। आपने डेटा कलेक्ट करना सीखा है, टैबुलेट करना सीखा है, एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, और फिर उसको आपने बार ग्राफ की फॉर्म में भी रखा है। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जब कलेक्शन जो होता है वो आपका रिकॉर्ड करते हैं आप उसे, और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेटा को। हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एंड ड्रॉ अ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दैम, ठीक है। इन दिस चैप्टर बच्चों, इस चैप्टर में वी विल टेक वन मोर स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग आउट हाउ टू डू दिस। हम एक और स्टेप आगे चलेंगे कि इन्हीं सब चीज़ों को हम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यू विल कम अक्रॉस सम मोर काइंड ऑफ डेटा एंड ग्राफ्स। आप इस चैप्टर में बच्चों और भी डेटा और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और भी अलग अलग तरीके के डेटा के बारे में, सम मोर काइंड। एंड यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ डेटा। आप अलग अलग डेटा को देखेंगे, लाइक न्यूज़पेपर, थ्रू आउट द न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन एंड अदर सोर्सेज, जितने भी आपके सोर्सेज होते हैं डेटा के। यू ऑल्सो नो दैट ऑल द डेटा गिव अस सम शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? यू ऑल्सो नो दैट, हम जानते हैं, ऑल डेटा, जो सारा डेटा होता है, गिव अस सम शॉर्ट इंफॉर्मेशन, हमें वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स लुक एट द सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा। कुछ कॉमन फॉर्म्स देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, डाटा शोइंग टेम्परेचर ऑफ सिटीज ऑन अ मंडे। मंडे में अलग अलग सिटी में क्या टेम्परेचर रहा था वो देखते हैं। सिटी है आपकी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, जम्मू एंड अहमदाबाद। इनका टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, 40 सेल्सियस। ओके, ये मैक्सिमम है, इतना आप था मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना था, और मिनिमम इससे नीचे नहीं गया है, और टेम्परेचर इतने टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं गया है मंडे में। सो नाउ डाटा शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन द डिफरेंट सैटरडे ऑफ अ स्कूल, ठीक है। आपको अलग अलग नंबर शो करने हैं कि सैटरडे में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, फर्स्ट सैटरडे कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 1 2 3 4 1। आपने इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, और 1 पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट को। इट मीन्स 10 20 30 40 50 स्टूडेंट एब्सेंट थे फर्स्ट सैटरडे में। सेकेंड सैटरडे में 30, थर्ड सैटरडे में 40, फोर्थ सैटरडे में यहाँ पर होंगे बच्चों आपके 60, ठीक है। इस तरीके से आपने काउंट कर लिया, और बहुत ही इजी तरीके से हमने डेटा को एनालिसिस कर लिया, अरेंज कर लिया है। नाउ बाय लुकिंग एट द अबव गिवन टेबल, जो आपको टेबल गिवन है बच्चों, वी कैन कंक्लूड अबाउट द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी। आप बता सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी थी, सबसे ज्यादा गर्म तापमान वाली सिटी, एंड सबसे कोल्डेस्ट यानी कि सबसे कम तापमान कहाँ पर था। सिटी और अबाउट द सिटी हैविंग द मैक्सिमम डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप कैसे कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं कि उनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस था। फ्रॉम द टेबल ऑफ एब्सेंटीज, as we can find on which Saturday the maximum number of students were absent। आप बता सकते हैं कौन से सैटरडे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे, ओके, किस सैटरडे। सो वी कैन ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन डिफरेंट वेज। तो हम अपने डेटा को अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बिकम ईजियर। तो उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, अलग अलग तरीके का डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रो डेटा, ग्राउंडेड डेटा, और इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है? फर्स्टली, प्राइमरी डेटा होता है बच्चों द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, ठीक है, जिसे आप पर्सन इटसेल्फ
क्या करता है, कलेक्ट करता है विद अ डेफिनेट प्लान और डिजाइन इन माइंड। जो उसके माइंड में होता है एक प्लान, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, जो कि आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है बच्चों, द डेटा विच इज नॉट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, जिसे इन्वेस्टिगेटर यानी कि कोई पर्सन अपने आप स्वयं, ठीक है, इटसेल्फ नहीं कलेक्ट करता, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड, ठीक है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जिससे हम जो डेटा हमें किसी के थ्रू आउट मिलता है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा डेटा जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, एंड पुट एज इट इज विदाउट एनी अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रॉ डेटा। जब आप उसे बिना अरेंजमेंट के ही प्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका कलेक्ट किया हुआ डेटा रो डेटा कहलाता है। ईच एंट्री और नंबर इन द रो डेटा इज नॉन एज अ ऑब्जर्वेशन। हर एक एंट्री, हर एक नंबर रो डेटा में ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन मैथ्स आउट ऑफ 20 आवर। मैथ्स का एक टेस्ट हुआ था जिसमें सभी स्टूडेंट को 20 में से मार्क्स मिले हैं और स्टूडेंट 6 क्लास के हैं, 10 स्टूडेंट है बच्चों, अलग अलग मार्क्स मिले हैं, 0 मार्क्स भी मिले हैं, 10 मार्क्स भी मिले हैं एंड 20 मार्क्स भी मिले हैं। ये सभी मार्क्स आपको यहाँ पे गिवन है। द अबव डेटा इज नॉट एक्सप्रेस इन एनी ऑर्डर। जो डेटा गिवन है वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, सो इट इज कॉल्ड रो डेटा। ओके, अगर वो इवन ऑर्डर में भी नहीं है ना सही से, तो वो आपका रो डेटा कहलाएगा। टू अंडरस्टैंड द डेटा इन बेटर वे, डेटा को और अच्छे तरीके से समझने के लिए वी अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें उसे एटलीस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, विच इज कॉल्ड एन एरे, जिसे हम एरे बोलते हैं। फ्रॉम द अबव रो डेटा से वी कैन फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क। हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बट वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें बहुत समय लगता है। टू सर्च मैक्सिमम और मिनिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो टू टेक इट कन्वीनियंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, जिससे कि हमारा कम टाइम लगे और कन्वीनियंटली हो जाए, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सो वी अरेंजिंग द अबव डेटा इज एज असेंडिंग ऑर्डर एंड वी हैव, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो आपका डेटा हुआ 0, 3, 8, 10, 10, 12, 18, 19, 19, 20, ठीक है, ये सभी मार्क्स है बच्चों। सो नाउ वी कैन इजीली एंड क्लियरली सी दैट लोएस्ट मार्क्स इज 0 एंड हाईएस्ट मार्क इज 20। लोएस्ट मार्क जो स्टार्टिंग में है, हाईएस्ट मार्क जो लास्ट में है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे रेंज। अब हम देखेंगे रेंज क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन अस, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, डाटा दिया होता है, ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है, उसमें जब हम फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट और उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों, रेंज कहलाती है। एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डेटा, जिससे डेटा स्प्रेड हो जाता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का या फिर ऑब्जर्वेशन का, इज डिफाइंड एज इट्स रेंज, वो उसकी रेंज कहलाती है। रेंज इज इक्वल्स टू value of highest or largest observation minus value of the smallest observation, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों कि रेंज क्या होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अक्यूर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कि नंबर ऑफ, एक पर्टिकुलर नंबर है या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय Fi, जिसे आप Fi से डिनोट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, एक क्लास में अगर कोई नंबर है जिसकी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप, वो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल गिवन अबव 10 मार्क्स आर ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट। 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, सो इट इज फ्रीक्वेंसी इज 2, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इज 2, 19 की फ्रीक्वेंसी भी बच्चों 2 है, वो 2 बच्चों द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं।
एंड रेस्ट ऑफ द नंबर हैव फ्रीक्वेंसी 1, और बाकी सभी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बच्चों 1 है। तो ये होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी। नाउ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे बच्चों। लेट्स सी, अ सैंपल ऑफ डेटा इवन इफ प्रॉपरली कलेक्टेड, ठीक है, अ सैंपल ऑफ डेटा, जब कोई डेटा का सैंपल दिया जाता है, इवन इफ प्रॉपरली कलेक्टेड, जब वो कलेक्ट किया जाता है प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटेड डज नॉट कन्वे मच मीनिंग इन इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया तो उसमें बहुत उसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है काफी बार। सो a single numerical value which can represent the entire data, single numerical value, single कोई नंबर आपका रिप्रेजेंट नहीं कर सकता entire डेटा को in the best possible way, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, is called measure of central tendency और representative value। ऐसा करना बच्चों आपका measure of central tendency या फिर representative value कहलाता है। Let's see, in the classes we will study In this class, we will study 3 ways of measuring of central tendency. Central tendency निकालने के 3 तरीके हैं बच्चों। First is arithmetic mean, second is median, third is mode. Okay, ये 3 तरीके हैं बच्चों, 3 वे हैं। First one is arithmetic mean. Arithmetic mean of अनग्रुप्ड डेटा, ऐसा डेटा बच्चों जो ग्रुप्ड नहीं है, ग्रुप में नहीं है। द मीन ऑफ सम गिवन ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। आप जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर्स गिवन है, आप उनका सम कर देंगे एंड उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने नंबर्स हैं। जैसे अभी अबव ऊपर दिया हुआ था ना बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, आप इनका सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका यहाँ पर डिवीजन में आएगा बच्चों 10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर राइट करने हैं। इज द मीन और अर्थमेटिक मीन लाई इन बिटवीन गिवन ऑब्जर्वेशन। सो वी नो दैट नेचुरल नंबर हमने 10 राइट कर लिए, आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। सो टू फाइंड देयर अर्थ मीन फाइंड देयर सम, तो सबसे पहले हमें इनका सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आपने इनका सम किया 55 आ गया। अब ये नंबर्स बताइए कितने हैं, ठीक है, नंबर्स को काउंट किया तो बच्चों 10 नंबर्स हैं, हमने 55 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा आया 5.5 और यही आपका मीन है बच्चों। नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ टैबुलेटेड डेटा। टैबुलेटेड डेटा क्या होता है? लेट्स सी, लेट्स x1 x2 x3 and xn are n observation f1 f2 f3 fn are their frequency, जैसे कि f से फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। सो मीन के लिए क्या हो जाएगा? f1, ठीक है, x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन अप टू fn और xn। आपको डिवाइड करना है सम ऑफ f से, फ्रीक्वेंसी के नंबर से। सो आपने क्या किया है? x का किया है, ठीक है, फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, और ये होता है बच्चों सिग्मा का साइन इज कॉल्ड सिग्मा शोज एडिशन, जिससे आप एडिशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शोन एज द हाइएस्ट ऑफ द 15 हाइट ऑफ द 15 स्टूडेंट एंड फाइंड द मीन हाइट। मीन हाइट निकालनी है, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये 150 सेंटीमीटर है बच्चों 4 स्टूडेंट की, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है, आपने इसका किया फॉर द कैलकुलेटिंग मीन वी अपीयर द टेबल एज गिवन बिलो। आपको इस तरीके से आपने टेबल को राइट किया है। सो सिग्मा f1 इज इक्वल्स टू 15, आपने इसका टोटल कर दिया तो आपका सिग्मा f1 एंड x1 आएगा एंड इज इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा आप टोटल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाल लिया अलग अलग। अब आप इस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे, सो आपका आंसर आएगा बच्चों 152.67 सेंटीमीटर। आपका आंसर सेंटीमीटर में आया क्योंकि आपसे हाइट पूछी गई थी, ओके। यहाँ पे आपको बच्चों और भी एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट आपको टेली मार्क के थ्रू एक टेबल गिवन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क
इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट वन इज विच नंबर इज हाईएस्ट एंड विच नंबर इज लोएस्ट। लोएस्ट बताना है, हाईएस्ट बताना है, रेंज ऑफ द डेटा बतानी है एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन, जो हमने अभी अभी सीखा है। सो नंबर्स गिवन है बच्चों 9 तक, टैली मार्क गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कि एक नंबर कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है। ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद f1 इंटू x1। ओके, f1 फ्रीक्वेंसी की x1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर आपका आंसर आ गया टोटल नंबर्स का, यहाँ पर आपने सम किया है डिजिट्स का। सो नाउ द हाईएस्ट नंबर 9 है एंड द लोएस्ट नंबर 1। रेंज इन दोनों का डिफरेंस 8 है बच्चों। अर्थमेटिक मीन निकाला है तो फॉर्मूले में आपने क्या किया, सभी का टोटल कर दिया है एंड देन 20 से डिवाइड। सो 100/20 आया विच मीन इज 5। ठीक है, मीन आपका 5 आया है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अदर एग्जाम्पल गिवन है, आपको टेबल गिवन है, फिर आपने टैबुलेट में वी प्रिपेयर द टेबल गिवन बिलो, इस तरीके से आपने टेबल प्रिपेयर करी है। वर्कर्स का आप फ्रीक्वेंसी का नंबर राइट करेंगे, ठीक है, कितने नंबर्स हैं एंड आप इनका टोटल कर देंगे और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट है डिफाइन द टर्म। टर्म्स को डिफाइन करना है। डेटा है, ओके, रो डेटा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को राइट करना है। अ डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए हैं तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के इनको कंप्लीट करना है। ओके, सो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सम मोर एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल आते हैं बच्चों। ठीक है, फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, मीडियन निकालेंगे बच्चों। मीडियन कैसे निकालते हैं हम यहाँ सीख लेते हैं। ओके, मीडियन के लिए क्या होता है बच्चों, वैन 7 n इज 7। ठीक है, मीडियन पढ़ते हैं सबसे पहले। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जब आप गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल एंड मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल की ऑब्जर्वेशन या ठीक है इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा, वो उसकी मीडियन कहलाती है। मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ एन अप ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा है, आपको उसका मीडियन निकालना है तो उसके लिए एक मेथड है बच्चों, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में राइट कर लीजिए एंड लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम एन मानेंगे। ओके, केस नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों, व्हेन एन इज ओड, ओड होता है सो एन प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। एंड फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आपने अरेंज करा है एंड आपने 11 माना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन 11 है विच इज ओड, ओड है। मीडियन निकालना है, 11 प्लस 1 क्या है, डिवाइड 2 से क्या है, तो ये आपका 6 आ गया। 6 मीडियन किस नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, 34। सो 34 क्या आया बच्चों, आपका मीडियन आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस में जब आपका वैन एन इज इवन, जब इवन होता है सो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड द टर्म डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन kg, यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द मीडियन वेट, मीडियन वेट निकालना है। अरेंज किया है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, गिवन फॉर्मूला है बच्चों, राइट कर दीजिए। एन आपने 10 लिया है, 10 है, ठीक है, नंबर्स आपके। सो आपने यहाँ पे राइट किया n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड आपने इसको सॉल्व कर दिया। फिफ्थ टर्म क्या होगी बच्चों, आपने डिवाइड किया तो 5 आया, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को प्लस करना है विच इज 40 प्लस 41 डिवाइड बाय 2। सो आपका आया 81, 81 को 2 से डिवाइड किया 40.5 kg, ये आपका क्या आया है, मीडियन आया है। सो देखा आपने कितना सिंपल एंड इजी है मीडियन एंड मीन को निकालना। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस के। सो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे फर्स्टली। ठीक है, मीडियन के ऊपर बेस्ड है सभी क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोड, क्योंकि 3 तरीके होते हैं निकालने के। अब हम पढ़ेंगे मोड विच इज थर्ड वन, एंड द ऑब्जर्वेशन विच हैज
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्वर ज्यादा होता है, वो आपका मोड कहलाता है। एंड फाइंड द मोड ऑफ द नंबर, जो गिवन नंबर है मोड निकालना है। नंबर्स क्या राइट है, ये है टैली मार्क। 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 3 टाइम्स है। 4 2 टाइम्स है। सो आपने यहाँ पे टैली मार्क के थ्रू लिखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी राइट करी है। ओके उसके बाद आपने क्या किस तरीके से निकालेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है, आपने इसको सिंपली राइट कर दिया है एंड दिस इज द आपको प्रेजेंट करना था। सेकेंड एग्जाम्पल में द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट हुआ है बच्चों, एंड आउट ऑफ 30 ऑफ 15 स्टूडेंट आर एज फॉलो। ठीक है 30 में से 15 स्टूडेंट्स ये सभी हैं। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों ही तरीकों से आपको फाइंड आउट करना है, आर दे इक्वल, तीनों इक्वल हैं या नहीं। सो एज वी नो, मीन निकालने के सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी का सम करना है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवीजन करना है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों यहाँ पे 15 है और सभी का टोटल आ जाएगा 263, डिवाइड करेंगे 17.5, ये आपका मीन है। नाउ मीडियन निकालने के लिए अब आपका क्या है, ये एन ऑड है, ऑड के लिए आप +1 करके डिवाइड करेंगे 2 से 16, जो कि 8 टाइम्स जाएगा, और 8th टर्म बच्चों है इसकी 20। क्लियर है। अब मोड निकालेंगे, मोड निकालने के लिए आपको मार्क्स राइट करने हैं। ओके उसके बाद टैली मार्क राइट करने हैं, देन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों आती है एक्सरसाइज, जिसमें तीनों चीजें आ जाती हैं आपकी, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके सो इन्हें कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद आती है बच्चों बार ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बार ग्राफ के बारे में। सो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बार ग्राफ आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, जिसमें पिक्चर्स होते हैं ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट। ठीक है हाइट और उसके बीच का डिफरेंस जो होता है बच्चों सेम होता है। दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप इन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में राइट कर सकते हैं। इक्वल स्पेस होना चाहिए सभी के बीच में। एंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। सपोज सम ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज गिवन टू अस, कुछ हमें न्यूमेरिकल डेटा गिवन है ऐसे सपोज कीजिए, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट, और हमें उसे रिप्रेजेंट करना है बाय अ बार ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चों सबसे पहले वी कैन ड्रॉ द बार ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज ऑन अ बार ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX, आपको एक लाइन बनानी है OX, एंड वर्टिकल लाइन OX बनानी है, OY बनानी है। दीज लाइन आर कॉल्ड X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ये लाइन आपको आपकी X एक्सिस कहलाएंगे बच्चों रेस्पेक्टिवली। एंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे पॉइंट को एट इक्वल इंटरवल्स अलोंग द X एक्सिस बिलो दीज पॉइंट्स। राइट द नेम ऑफ द डेटा आइटम हुज वैल्यू आर टू बी प्लॉटेड। ठीक है आपको वैल्यू प्लॉट करनी है, नेम राइट करने हैं। उसके बाद स्टेप 3 में चूज अ सुटेबल स्केल, सुटेबल स्केल लेंगे बच्चों। ऑन दैट स्केल डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार, जिसके ऊपर ही डिपेंड करेगी आपकी हाइट बार्स की। ठीक है फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी हुई है। ओके स्टेप नंबर 4 में मार्क ऑफ These heights parallel to y axis के पैरेलल बनाएंगे बच्चों from the point taken in step 2, जो कि आपने पॉइंट लिया था स्टेप 2 में। उसके बाद स्टेप 5 में क्या है बच्चों, ऑन द x एक्सिस। तो अब हम आते हैं बच्चों x एक्सिस जो है आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, ड्रॉ बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड फॉर द हाइट के लिए मार्क्ड इन स्टेप 4, जो कि स्टेप 4 में लिए गए थे। सो द बार शुड बी centered on the point and marked on the x-axis. These bar represent the given numerical data. यही बार आपके न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप x एक्सिस पे नेम राइट करेंगे, y एक्सिस पे आप नंबर्स राइट करेंगे, और आपके बार्स के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी, हाइट अकॉर्डिंग टू y एक्स होगी। एक सुटेबल स्केल क्या होगा, 1 स्मॉल डिवाइड इज इक्वल्स टू 5 बल्ब। ठीक है 5 बल्ब के इक्वल है 1 स्मॉल डिवीजन। ठीक है
सो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है बच्चों. राजू रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एट 2 PM. 2 PM राजू ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है फॉर अ वीक एज फॉलो, एक वीक के लिए कंटिन्यूसली. ठीक है. सो सभी दिनों में 2 o'clock का ही टेम्परेचर लिया है. डे यहाँ पे गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. सो वी कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. आपको ये सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप क्या बनाएंगे, एक बार ग्राफ रेडी कर देंगे जो कि कुछ इस तरीके से शो करेगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इसका सुटेबल स्केल क्या होगा यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है इन डिग्री सेल्सियस. 10 का लेंगे बच्चों, 10 का डिफरेंस होगा. ठीक है. इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल आपको बनाना सिखाते हैं यहाँ पे बार ग्राफ. ओके. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों जो इसी के ऊपर बेस्ड है. आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेटा गिवन है, आपको यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है. ओके. सो आप यहाँ पर इजीली बना लेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही इजी है. उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज. हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, यानी कि बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आज रेन हो सकती है. चांस आर हाईएस्ट दैट आर प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, यानी कि आज चांसेस ज्यादा हैं कि पेट्रोल के प्राइस हाई अप जाएंगे. ठीक है, अप जाएंगे. डाउट दैट ही विल विन द रेस, ऐसा लगता है, डाउट है कि वो रेस जीतेगा या जीतेगी. ओके. द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट, ओके, एक्सेट्रा शोज अनसर्टेनली और प्रोबेबिलिटी. ये अनसर्टेनली बताते हैं बच्चों, कुछ कंफर्म नहीं होता, सर्टेन नहीं होता. ऑफ एक्यूरेसी, ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में बताया जाता है. थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद अ गैम्बलिंग, जो कि एक गैम्बलिंग से स्टार्ट होती है. इट इज नाउ यूज एक्सटेंसिवली इन साइंस. अब ये साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी और सोशल वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होती है. प्रोबेबिलिटी को अब हम बहुत जगह यूज करते हैं. सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कुछ टर्म्स होती हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. ऐसा ऑपरेशन बच्चों जो प्रोड्यूस करता है सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, उससे रिजल्ट मिलते हैं, इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस. ठीक है, जिसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. हर एक आउटकम जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए इवेंट की तरह होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बच्चों? An experiment in which all possible outcomes are known. ऐसा एक्सपेरिमेंट बच्चों जिसमें ज्यादातर आउटकम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नोन होते हैं. एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिकेट. और एग्जैक्ट जब हमें पता होता है कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उसे हम कभी भी प्रिडिकेट नहीं कर सकते इन एडवांस में. इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. अब उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों ट्रायल. बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपीरियंस. ठीक है, रैंडम एक्सपीरियंस को जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा ट्रायल होता है. फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ कॉइन. ठीक है, एक कॉइन हमने थ्रो किया है. लेट्स थ्रो अ कॉइन एंड लेट इट फॉल फ्रीली. उसे आप फ्रीली ग्राउंड पर गिरने दीजिए. रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, ऑन द अपर फेस इट विल शो आइदर हेड्स और अ टेल. ठीक है, एक साइड उसका फेस हेड होगा और दूसरी साइड टेल होगा. दस इन थ्रोइंग अ कॉइन ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स आर हेड. ठीक है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके क्या होंगे आउटकम्स, हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा. ठीक है. नाउ एक्सपेरिमेंट 2, थ्रोइंग 2 कॉइन्स. अब अगर आप 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं सो आप क्लियरली इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स आर हेड्स. ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी है कि हेड्स भी आ सकता है. सो 2 टेल्स आ सकते हैं. हेड्स ऑन द फेस फर्स्ट कॉइन, हेड फर्स्ट कॉइन पे आया है, एंड टेल ऑन द सेकंड कॉइन, टेल आपका सेकंड कॉइन पे आया है. टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन ऑन द हेड एंड सेकंड हेड ऑन द सेकंड कॉइन. या ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट कॉइन पे टेल आए, सेकंड कॉइन पे हेड आए. ठीक है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, आप करेंगे एक डाइस पे. अ डाइस इज अ सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस. उसमें 6 फेसेस होते हैं. ईच वन ऑफ विच इज अ स्क्वायर, जो कि हर एक फेस उसका स्क्वायर शेप में होता है. वी मार्क दीज फेसेस एज 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली. सो लेट्स थ्रो अ डाइस एंड लेट इट फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस. देन ठीक है, एक फेस क्या होगा, अपसाइड होगा. The number of the upper face is
द आउटकम। जो ऊपर की तरफ फेस आता है और जो नंबर उस पे होता है वही हमारा आउटकम होता है। इन थ्रोइंग अ डाइस ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स, यानी कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि इन 6 नंबर में से ही कोई एक नंबर आएगा, आउटकम होगा। ओके उसके बाद आता है बच्चों एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सपोज वी मार्क एंड ट्रायल, कोई भी हमने एंड ट्रायल्स लिए हैं, ओके, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड एज, ई को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अक्वर, जितने भी आपके ट्रायल में ई आया है एंड उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम, एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया गया है एंड हेड इज ऑब्टेन 59 टाइम्स, 59 बार हेड आया है। ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने किए गए थे? 100, नंबर ऑफ हेड कितना है? 59, नंबर ऑफ टेल कितना हुआ? 100 से आप नंबर ऑफ हेड का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 41 आएगा तो वो टेल्स निकल जाएगा, ठीक है। प्रिटेंडिंग P गेटिंग अ हेड, सो P एक है एंड P सेकेंड है, सो नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 59 को 100 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टेल्स 41, नंबर ऑफ ट्रायल्स 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों और भी यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, उसके बाद आपको आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि आपके इसी के ऊपर बेस है, जो भी अभी चीजें हमने एग्जांपल में सीखी हैं। सो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।